जो आपको सलाखों पर बिठा कर रखता था, जो आपके हर मूवमेंट पर आपका ध्यान रखता था, हर बात को जानना चाहता था, आज वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्यों। मैं समझ सकती हूँ वो दर्द, वो कैसा लगता है उस समय पर, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह का फेज फेस करता ही है। आइए बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में, और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में हम आए क्यों। जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी शख्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जो शख्स हमारी केयर करता है, परवाह करता है, हमारे साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, अचानक से उसको क्या हो जाता है। वही शख्स जो सारा दिन हमारे फ़ोन का इंतज़ार करता था या हमारे फ़ोन करते ही फ़ौरन पिक करता था, हमारे मैसेज का फटाफट से रिप्लाई करता था, अब धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन होने लगी है कि वो इंसान हमारे फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। शुरू में तो हमें लगता है कि चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी, बिजी होगा या कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन जब ये रूटीन में होने लगता है, जब ये बार बार होने लगता है, या एक बार आपका अगर कांटेक्ट उससे टूटा, उसके बाद आप उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते और आपको बाद में पता चलता है कि उसने शायद आपको ब्लॉक कर दिया है, उस टाइम पे हर इंसान ये सोचता है कि अचानक से ये क्या हो गया। उसके दिमाग की, जैसे कहते हैं ना, होशो हवास वो खो बैठता है, बत्ती गुल हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में किसी का भी डिप्रेशन में आना या डिस्टर्ब होना लाजमी है, जायज़ है। ऐसी कंडीशन में मैं समझ सकती हूँ कि वो इंसान किस तरह के पेन से गुजर रहा होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम पड़े क्यों, ऐसी सिचुएशन में हम आए कैसे। देखिए, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पार्टनर को, अपने साथी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, और जो कि जायज़ भी है, होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा करते करते हम धीरे धीरे कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी एक वैल्यू है, हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं, हम भी कहीं स्टैंड करते हैं, हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे करते 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 हम सामने वाले शख्स को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और मेरा ये पार्टनर जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर वक्त मेरे लिए सपोर्टिव है, हर वक्त तैयार है, बिना कुछ मांग किए, बिना किसी शिकायत के, चाहे मैं इसे डांट दूं, झड़क दूं, बात ना करूं, टाइम ना दूं, उसके बावजूद ये मेरे साथ है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे शख्स की वैल्यू करते हैं। और यहाँ से दौर शुरू होता है आपके पार्टनर का आपको इग्नोर करने का। आपने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप जैसे कुछ डिजर्व ही नहीं करते। आप तो हमेशा अवेलेबल हैं, आपकी कोई डिज़ायर्स नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, यहाँ तक कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। आपके पार्टनर को यह एहसास हो जाता है कि आप शायद अपनी ही चीज़ों में बिजी हैं और आपको तो कभी भी अवेलेबल कराया जा सकता है। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है, कई लोग जो मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल करते हैं, वो लोग कई ये डिस्कस करते हैं कि हमने अपना सिर तक उसके पैरों में रख दिया, सड़क पर लोग जा रहे थे, हमें देख रहे थे, हम फुट फुट के रो रहे थे, उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, उसके बावजूद भी उस इंसान ने उनकी वैल्यू नहीं की। आप सोच कर देखिए वो मंजर, वो किस तरह का सीन क्रिएट हो जाता होगा मेन रोड पर, लोग देखते होंगे, और वो शख्स जो पैरों में पड़ा है उस पर क्या बीतती होगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें पढ़ने से पहले हमें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्यार कीजिए, बहुत वैल्यू कीजिए, बहुत वैल्यू कीजिए, लेकिन अपने से ऊपर नहीं। अपने आप को भी ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अरे आप हो तो वो साथ वाला शख्स है ना आपके साथ। जब आप ही नहीं हो, आपने अपने आप को ज़ीरो कर लिया, आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो वो शख्स क्या मैटर करता है आपके लिए। और इसीलिए आपका वो पार्टनर आपको कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा पर्सन समझने लगा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है। इसलिए हमें अपने आप को भी ज़िंदा रखना, अपनी आत्मीयता को भी ज़िंदा रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखना बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आइए अब बात करते हैं, जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ हो जाए तो हमें उस समय क्या करना है। देखिए, हमने पूरे एफर्ट्स कर लिए, गिड़गिड़ा दिए, रो लिए, समझा लिए, बात करने की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब हमें सबसे पहले एक काम करना है, थोड़ा हमें रुक जाना है, हमें थोड़ा 2 कदम पीछे हटना है।
उसके पीछे भागना बंद करना है। अगर वो आपसे गैप चाहता है तो आपको उसे एक स्पेस देना बनता है। इस वक्त जो आप उसके पीछे रोए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हर वक्त शिकायतें करे जा रहे हैं, अगर उसने बात भी करी थोड़ी सी आपसे की तो आप उसको शिकायतें करे जा रहे, तुम तो मुझे सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, तुम पहले की तरह प्यार नहीं करते, पहले की तरह केयर नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर जो ऑलरेडी आपको इग्नोर कर रहा था, उसने आपके साथ बात करने की भी कोशिश की तो आप एक नेगेटिव एनर्जी की तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। अगर वो स्पेस चाहता है तो उसको स्पेस देना पड़ेगा, उसको सोचने समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। उसके पैरों में गिड़गिड़ाना नहीं है, भागना नहीं है, रोना नहीं है, उसको कंप्लेंट्स नहीं करनी। आप भी स्पेस लो, रुको, अकेले में बैठो। अरे आप खुद अपने साथ नहीं बैठ सकते तो कोई और क्यों आपके साथ बैठना पसंद करेगा? आपको खुद अपनी संगत प्यारी नहीं है, कोई और कैसे आपको पसंद करेगा, कैसे प्यार करेगा? उसको स्पेस दो, आप भी स्पेस लो, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ समय परेशानी का है, डिस्टर्ब हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा, बहुत परेशान हो, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब समय आ गया है अपने ऊपर काम करने का। अपने आप को रोकना होगा, समझाना होगा, मन नहीं लग रहा, मन बेचैन है, मन अशांत है, तो हमें इसे शांत करना होगा। और शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से आप कुछ समय बाद ही आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है। स्टार्ट कीजिए आज ही से। कहीं ना कहीं आपका फोकस क्लियर होगा, आप थोड़ा सोचने समझने की सिचुएशन में वापस आ पाएंगे और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है अपने आप को आगे बढ़ाने का। उसके पीछे भागना बंद कीजिए। उस समय में अपने आप को डेवलप वाले मोड में डालिए, डेवलपिंग होइए। कुछ भी आप जो करना चाहते थे, जो ऐसे काम, जो ऐसी स्टडी या कुछ भी ऐसा जो आप करना चाहते थे, लेकिन वो समय आपने उस शख्स के पीछे लगा दिया। अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और आप देखना, जिस दिन आप सक्सेसफुल हुए ना, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ पाए और वहाँ से दिमाग आप अपना हटा पाए, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ वो शख्स जो आपको छोड़कर गया है ना, एक ना एक दिन पलट कर जरूर आपके पास वापस आएगा। वो देखेगा कि अरे ये शख्स मेरे बिना कैसे जीना सीख गया, जो मेरे पीछे पागल हो रहा था, सड़क पर मेरे पीछे रोते रोते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते बेसुध होकर गिर पड़ता था, आज वो इंसान मेरे बिना अकेला चल रहा है और वो भी इस लेवल पे चल रहा है। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आप अपने आप को ना भूले बैठे हो। जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, वो तो क्या, आप देखना अच्छे अच्छे आपके पीछे आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको फॉलो करेंगे। अपनी जगह बनाओ, अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकेगा।